जैसे कि आपको पता है कि सीटेट जो है आपको हर साल 2 बार पेपर करवाती है। जो आपका पहला पेपर जुलाई में रहता है, दूसरा पेपर आपको दिसंबर में रहता है। लेकिन देखिए आपका जुलाई 2025 वाला आपको पेपर देखने को नहीं मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार करते रहे लेकिन ये प्रक्रिया नहीं हुई। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि दिसंबर वाला पेपर होगा, लेकिन आपका जुलाई 2025 वाला आपको पेपर देखने को नहीं मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार करते रहे लेकिन प्रक्रिया नहीं हुई है। अब देखिए स्टूडेंट सोच रहे हैं कि दिसंबर वाला पेपर होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये जो जुलाई वाला पेपर क्यों नहीं हुआ, इसका देखिए एक पीछे कारण छिपा हुआ है। देखिए आपको यानी कि एनईपी से नए शिक्षा नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है? और सीबीएसई द्वारा भी एक कह सकते हैं अभी भी प्रक्रिया चल रही है असेसमेंट चेंज करने की। आपको पता भी होगा कि एनसीईआरटी बात करते हैं कुछ बुक में आपको क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो देखिए इसको लेकर के फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सीटेट अगली बार होगा या नहीं होगा, सीटेट पेपर में कुछ बदलाव नहीं होगा सर, पेपर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अलग-अलग प्रकार के कमेंट कर रहे थे। लेकिन मैं आज चर्चा करने वाला हूँ आपका सीटेट जो है अब हर साल कह सकते हैं कि 4 बार प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है? 4 बार कैसा आपको देखिए प्री प्राइमरी रखा गया है, प्राइमरी रखा गया है एंड कह सकते हैं 6 टू 8 रखा गया है और कह सकते हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए यानी कि 9, 10, 11, 12 के लिए रखा गया, ठीक है? लेकिन इसमें क्या बदलाव है, इसमें 4 बार हो पाएगा, सीबीएसई 4 बार करवा पाएगा क्या, ये सच है या झूठ है? मैं सारी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एक कह सकते हैं कटिंग वायरल हो रही है, ठीक है? सीटेट में होने वाला ऐतिहासिक परिवर्तन और अब एक नहीं अब 4-4 बार सीटेट परीक्षा हर साल कराएगी सीबीएसई। नई दिल्ली के अनुसार आपको दे दिया गया है कि नई शिक्षा नीति जैसे 2020 के अनुसार एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके देखिए अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप ही बदल जाएगा। और देखिए अब तक सिर्फ 2 बार स्तरों पर यानी कि 2 स्तरों पर क्या होते थे सीटेट आयोजित होते थे। आपको पता है प्राइमरी एंड कह सकते हैं आप कह सकते हैं 1 टू 5 और 6 टू 8, ठीक है? लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह जो है 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी रखा गया जैसे बाल वाटिका के लिए, प्राइमरी रखा गया है कक्षा बात करते हैं 1st टू 5th के लिए एंड जूनियर में रखा गया है कक्षा 6 टू 8 और टीजीटी, पीजीटी रखा गया है 9 से 12 तक, ठीक है? फ्रेंड्स क्या ये सच है आपको देखिए ये प्रक्रिया चल रही थी लेकिन क्या ये सच है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये कटिंग है अब देखिए किसी भी प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। लेकिन देखिए इस बार जुलाई में आपका पेपर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं ये प्रक्रिया चल रही होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स आपको पता है कि एनसीईआरटी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है? लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं न कहीं समस्यादायक हो सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि 2 ही स्तर पर होती थी, अब 4 स्तर पर हो गई। तो देखिए कैसे क्या पेपर कराएगा, कैसे क्या रहने वाला है, पूरी तरह चेंज होने वाले हैं, तो कुछ न कुछ समस्या देखने को मिलेगी, कुछ लाभ भी मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सीटेट 4 स्तर पर देखिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी हमने बता दिया है। लेकिन इसमें और एक आपके लिए बीएड वालों के लिए इसमें और कहा गया है कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि नए बदलाव में बीएड और कह सकते हैं धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी ने अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों के शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे, ये कहा जा रहा है, ठीक है? यहाँ तक प्राइमरी स्तर पर बीएड भी मान्य हो जाएगा। अभी आपको पता है कि प्राइमरी स्तर पर आपका बीएड मान्य नहीं था। लेकिन ये जो है बहुत ही कह सकते हैं बड़ी बात हो सकती है लेकिन अभी कोई अभी पूर्णतः ऑफ़िशियल नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो कह रहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो है बीएड जो है प्राइमरी में भी वैलिड होगा। और पहले भी केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित आपको पता है कि 1 टू 5th के लिए बीएड नहीं चाहिए, आपको डीएलएड स्टूडेंट कह सकते हैं, वही एलिजिबल हो पाते थे, आपको पता भी है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ नए पाठ्यक्रम में नए परीक्षा प्रारूप, नए मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बड़े बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है और अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया साफ शब्दों में इन्होंने कहा गया है, एक न्यूज़पेपर में कटिंग कहा गया है कि जो आपके जुलाई में परीक्षा होनी थी सीटेट को, इसी कारण बस नहीं हो पाई, अब जो है बहुत जल्दी यानी कि कह सकते हैं इसमें बदलाव के साथ-साथ आपका परीक्षा करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का क्या रणनीति है। यहाँ पे देखिए पिछले वाले जो भी बीएड कैंडिडेट थे, उन सभी धारकों के लिए डीएलएड से वहाँ पे अलग सेपरेट कर दिया गया था। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे न्यूज़ जब इलेक्शन 2025 का जब इलेक्शन आया, तो फिर से मतलब कि बीएड धारकों भी जो भी बीएड किए हुए हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा प्राइमरी स्कूल के लिए। तो क्या सच्चाई है, क्या ये हम अभी कह नहीं सकते फ्रेंड्स, आपका क्या विचार है? इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।